9 मई 2026 की रात सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को सच में चौंकाकर रख दिया। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्रिकेट विश्लेषण में। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजस्थान का होम ग्राउंड उनका सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन उस रात गुजरात टाइटंस ने उनके उस अजय किले को सिर्फ भेदा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये सच में एक टोटल डोमिनेशन था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, राजस्थान को एक अभेद्य किला माना जा रहा था, लेकिन गुजरात टाइटंस ने तो जैसे इसके दरवाजे ही उखाड़ फेंके। सीरियसली, आईपीएल 2026 के मैच नंबर 52 का ये नतीजा किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अपने ही घर में जहां आपका रिकॉर्ड इतना सॉलिड हो, वहां 77 रनों की करारी हार, ये बहुत बड़ी बात है। इसके दांव कितने ऊंचे थे ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन सच कहूं तो इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट का वाइब ही बदल दिया है। तो चलिए बिना देर किए आज के मुख्य पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस मैच का सेटअप और ये चौंकाने वाला नतीजा। फिर बात करेंगे दोनों टीमों के बैटिंग स्टाइल्स की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मैच के असली हीरोज शुभमन गिल और राशिद खान की। और आखिर में देखेंगे कि इस नतीजे ने टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल को कैसे पलट कर रख दिया है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेटअप और ये 77 रनों का ऐतिहासिक डोमिनेशन। जयपुर का माहौल एकदम सेट था और मैच फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 77 रन। टी20 क्रिकेट में 77 रनों से हारना, वो भी अपने ही होम ग्राउंड पर, ये सच में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ये साफ दिखाता है कि गुजरात टाइटंस की रणनीति कितनी सटीक थी और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को वापसी का कोई चांस ही नहीं दिया। तो हुआ कुछ यूं, मैच की शुरुआत में संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन एकदम फ्लैट बैटिंग पिच पर यह दांव उन पर ही भारी पड़ गया। गुजरात ने बोर्ड पर टांग दिए पूरे 229 रन, वो भी सिर्फ 4 विकेट खोकर। और दूसरी तरफ इतने बड़े टारगेट के प्रेशर में राजस्थान की पूरी टीम 17वें ओवर में ही महज 152 रनों पर सिमट गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम दोनों टीमों के बैटिंग स्टाइल्स और टैक्टिक्स को डिकोड करेंगे। अगर हम दोनों टीमों के अप्रोच को कंपेयर करें ना, तो फर्क एकदम साफ दिखता है। गुजरात टाइटंस का बैटिंग इंजन बिल्कुल बैलेंस था, उनके पास एक स्टेडी मोमेंटम था। लेकिन अगर हम राजस्थान रॉयल्स को देखें तो उनके बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा टॉप हेवी थी। मतलब वो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, और जैसे ही ये मेन पिलर्स गिरे, पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। अब जो लोग क्रिकेट को नया नया फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक मजेदार टैक्टिक समझाता हूं, स्लोअर बॉल बाउंसर। बेसिकली यह एक ऐसी चालाकी भरी गेंद होती है जिसकी स्पीड तो कम होती है, लेकिन बाउंस बहुत ज्यादा होता है। इससे बैटर पूरी तरह धोखा खा जाता है। गुजरात के बॉलर्स ने इस पिच को बहुत अच्छे से पढ़ा और इस टैक्टिक का एकदम सही इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान के बॉलर्स पहली पारी में इसका फायदा उठाने से बिल्कुल चूक गए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मैच के असली हीरोज शुभमन गिल और राशिद खान। सच कहूं तो इन दोनों ने तो गेम ही पलट दिया। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान शुभमन गिल की। भाई, वो इस मैच में एक अलग ही जोन में थे। सिर्फ 44 गेंदों में 84 रनों की वो तूफानी पारी, मतलब कमाल। उनका अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर था। जैसे ही कोई गेंद थोड़ी भी शॉर्ट गिरती, वो सीधा बाउंड्री के पार जाती। एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने फ्रंट से अपनी टीम को लीड किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि गिल ये लड़ाई अकेले लड़ रहे थे। उन्हें साइद सुदर्शन का एकदम परफेक्ट सपोर्ट मिला। सुदर्शन ने 36 गेंदों पर शानदार 55 रन बनाए। ये पार्टनरशिप इतनी सॉलिड थी कि आधी पारी खत्म होते होते ये तय हो गया था कि मैच पर गुजरात की पकड़ बहुत मजबूत है। उन्होंने मोमेंटम को 1 सेकंड के लिए भी ड्रॉप नहीं होने दिया। अब जब राजस्थान ने 230 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट चेस करना शुरू किया, तो शुरुआत एकदम रॉकेट की तरह हुई। खासतौर पर उस 15 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने तो स्टेडियम में आग ही लगा दी। सिर्फ 16 गेंदों पर 36 रनों का वो कैमियो, बाप रे! एक पल के लिए तो जयपुर के फैंस को लगने लगा था कि आज कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम बदलते देर कहाँ लगती है। अब जो क्रिकेट में नए हैं उनके लिए बता दो कि स्पिन बॉलिंग एक ऐसी कला है जहां बॉलर गेंद को उंगलियों या कलाई से घुमाता है। इससे होता यह है कि गेंद टप्पा खाने के बाद अचानक किसी भी दिशा में मुड़ जाती है। और सोचिए, जब दुनिया का एक बेहतरीन स्पिनर बॉल डाल रहा हो तो ये हथियार कितना खतरनाक हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राशिद खान की। 7वें ओवर में जैसे ही वो अटैक पर आए, गेम पूरी तरह से पलट गया। उन्होंने अपने स्पेल में सिर्फ 33 रन देकर 3 सबसे बड़े विकेट निकाल लिए, जिसमें कप्तान संजू सैमसन का विकेट भी शामिल था। गुजरात की एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की जो टैक्टिक थी ना, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। राशिद ने अकेले ही राजस्थान के मिडल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। चलिए
अब मूव करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, टूर्नामेंट पर इस मैच का असर, प्लेऑफ की रेस और बढ़ता हुआ प्रेशर। पॉइंट्स टेबल को समझने से पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि नेट रन रेट यानी एनआरआर क्या बला है। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये कैलकुलेट करता है कि कोई टीम अपने ओपोनेंट के मुकाबले कितनी तेजी से रन बना रही है। जब टूर्नामेंट के एंड में दो टीमों के पॉइंट सेम हो जाते हैं ना, तब यही एनआरआर तय करता है कि आगे कौन जाएगा। इसीलिए 77 रनों वाली ये बड़ी जीत पूरे सीजन की कहानी बदल सकती है। तो इसका सीधा सीधा असर ये हुआ है कि गुजरात टाइटंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। उनका एनआरआर रॉकेट की तरह ऊपर गया है और अब वो टॉप 4 की रेस में पूरी तरह से छा गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स अभी भी चौथे नंबर पर तो हैं, लेकिन इस बड़ी हार की वजह से उनके एनआरआर को बहुत तगड़ा डेंट लगा है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब राजस्थान रॉयल्स पर बहुत भारी प्रेशर आ चुका है। अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह सेव करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए मैचों में से कम 2 मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। इस एक हार ने टीम की कई कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया है, जिन पर उन्हें तुरंत काम करना होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का वो तूफानी प्रदर्शन सिर्फ एक बार का जादू था? और जिस तरह का डोमिनेशन गुजरात टाइटंस ने दिखाया है, क्या वो यहां से सीधा ट्रॉफी उठा सकते हैं? संडे को जो डबल हेडर मैचेस आ रहे हैं, उनमें हमें ऐसे ही और भी थ्रिलर देखने को मिलेंगे। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। आप लोग इन सवालों के बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार।